वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अपन ने लास्ट क्लास में प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में क्या पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था, उसके क्या पढ़े थे और कोज और रिस्क फैक्टर के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे इसका असेसमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया का जो प्रीवियस अपना लेक्चर है वो आपको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार आप जाके देख लेना। तो असेसमेंट के अंदर पहला अपना असेसमेंट कर रहे हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या असेसमेंट कर रहे हैं? वेजाइनल ब्लीडिंग असेसमेंट कर रहे हैं। तो अपन बात करें कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो वो कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है। तो उसमें पहला है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब पेनलेस, पेन दर्द नहीं हो रहा पेशेंट के और ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग बोलती हैं। दूसरा सडन होती है, वो अचानक होती है, ऐसा नहीं कि वो बोल के आएगी अपने को, वो अचानक होती है। क्या? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए वेजाइनल ब्लीडिंग के? पेनलेस होगी, सडन होगी और कोजलेस होगी। उसका कोई पर्टिकुलर कोज नहीं होता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन, अपन क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तब भी क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान भी क्या हो सकती है? वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरा प्लेसेंटा कंप्रेस्ड बाय द फीटस, अगर फीटस प्लेसेंटा कंप्रेस कर रहा है, फीटस प्लेसेंटा को कंप्रेस कर रहा है तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में बात करें आगे यूट्रस की, तो सर यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा? तो यूट्रस मिलेगा नॉट टेंडर एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट यूट्रस मिलेगा आप देखने को, और नॉट टेंडर उसकी क्या मिलेगी? टेंडर नहीं होगा, मतलब पेन नहीं होगा पेशेंट के अंदर। दूसरा फिटल पार्ट इजिली अवेलेबल, अगर आप फिटल पार्ट इजिली अवेलेबल कर सकते, वो पाल्पेबल कर सकते हैं किसके द्वारा? बाय हेल्प ऑफ द मैन्यूअर। उसके बाद बात करते हैं अगला फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल हार्ट साउंड नॉर्मली आपको प्रेजेंट मिलेगा किसके अंदर? प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट में, अगर कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं हुई तो, ठीक है। तो इसलिए आपको फीटल हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। वहीं बात करें माल्ट प्रेजेंटेशन की, तो माल्ट प्रेजेंटेशन आपको ब्रिज प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें आगे फंडल हाइट की, तो फंडल हाइट क्या होती है कि अपन प्यूबिक सिंपाइसिस से लेके जो अपना यूट्रस जहाँ तक एनलार्ज हुआ है तो उसका एज तक अपन मीटर से नापते हैं, जितना उसका सेंटीमीटर आता है उसको अपन फंडल हाइट बोलते हैं। तो फंडल हाइट नॉर्मल रहती है किस केस में? प्लेसेंटा प्रीविया वाले केस के अंदर, क्योंकि अभी फीटस लाइव है अंदर, फीटल हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रहा है तो फीटस क्या है? अंदर लाइव है, तो वो ग्रोथ कर रहा होगा और आपका क्या बढ़ रहा है वहाँ पे? यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पे लास्ट बात ये ध्यान देने वाली है कि अगर कोई पेशेंट है किसका? प्लेसेंटा प्रीविया का, उस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है किसका? वेजाइनल एग्जामिनेशन का। तो ये बात नोट बना के गडो को लिख लेना कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कौन? पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसके अंदर? प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी होती है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो हमेशा ये बोल के चलना है कि पेनलेस होगी। कैसी होगी? पेनलेस वेजाइनल देखने को मिलेगी। और कोई बोलेगी सर प्लेसेंटा प्रीविया में तो कौन सी है? पेनलेस है। कैसे याद रखोगे? पी, पेनलेस, पी दोनों में पीपी आ रहा है तो पेनलेस है ये। और वहीं बात करें अब्रप्शियो प्लेसेंटा की, तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर विद पेन होती है, पेनलेस नहीं होती है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला मैंने बोला कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है पहला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो विद पेन और विदाउट पेन हो रही है, तो विदाउट पेन हो रही है। तो ये दो क्वेश्चन है। इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे इसका नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें दो अपन टर्म लेके चल रहे हैं कि इफ ब्लीडिंग एट टर्म, अगर ब्लीडिंग एट टर्म हो जाए और बिफोर टर्म हो जाए, तो उसमें पहला है एट टर्म। इफ ब्लीडिंग प्रेजेंट एट टर्म, तो उसमें क्या होगा? पेशेंट को क्या करो? रिसक्सिटेशन करो पेशेंट का, कि उसका कहीं ब्लीडिंग, जब भी पीवी ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ता है, मतलब शॉक वाली पेशेंट के अंदर कंडीशन आ जाती है और हार्ट रेट बढ़ता है प्लस ब्लड वॉल्यूम घटता है, बीपी घटता है। तो इस पेशेंट के अंदर क्या करना है? पहला रिसक्सिटेशन करना है पेशेंट का। दूसरा जो फ्लूइड वॉल्यूम उसको मेंटेन करने के लिए अपन आईवी स्टार्ट करेंगे, किसके लिए? एनएस देंगे, अपन नॉर्मल सलाइन देंगे कि उसकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तीसरा अगर ब्लड की जरूरत पड़े उससे पहले अपन क्रॉस मैच करवाएंगे किसका? ब्लड का, मतलब ब्लड क्रॉस मैच मतलब कि ये होता है कि ब्लड को अपन एक तो ब्लड सैंपल लेते हैं, वहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं और आरएस फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्रॉस मैच करवाएंगे। उसके बाद में मैंने बताया था पहले कि पीवी को अवॉइड करना है, वेजाइनल
जो अपना एग्जामिनेशन कर रहे थे उसको अवॉइड करना है किस वाले पेशेंट में, प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। ये तो बात होगी कब एट टर्म पे क्या हुआ है, एट टर्म पे क्या हो रहा है पेशेंट को, अगर ब्लीडिंग अकर हुई है तो, और अगर अवॉइड पीवी और अपन इन्फॉर्म करते हैं एनेस्थेशिया वाले एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को और डॉक्टर को, और सिजेरियन सेक्शन से क्या होता है, अल्टरनेटरी ऑप्शन होता है, क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, इसका क्या मैनेजमेंट होता है किसका, अगर एट टर्म पे हो रहा है तो। उसके बाद बात करें ब्लीडिंग बिफोर टर्म, अगर टर्म से पहले 37 वीक से पहले ही अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप प्लीज़ कंप्लीटली बेड रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे पेशेंट का, सीबीसी हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, वो अपन चेक करवाएंगे कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं है यूट्रस के अंदर या फिर यूरिन के अंदर, अपन वो चेक करेंगे, क्रॉस मैच करवाएंगे ब्लड का, ठीक है। उसके बाद बात करें जो पीरियोडिक यूज यूएसजी है, अपन बार बार फ्रिक्वेंटली बार बार क्या करवाते हैं, उसकी यूएसजी करवाते हैं एवरी 2 to 3 वीक्स के अंदर। अपन क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि हाँ जो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हुआ है वो ठीक है भी कि नहीं है, या फिर कहीं रप्चर हो की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है कहाँ पे, प्लेसेंटा के अंदर। उसके बाद बात करें तो इस जो कैटेगरी वाली प्लेसेंटा प्री वाली जो फीमेल होती है वो हमेशा किस कैटेगरी में जाएंगी, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली कैटेगरी में उसको रख देंगे अपन। उसके बाद बात करें कि जो मदर है उसको स्टेरॉइड अपन सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 32 वीक, क्योंकि फिर जो फीटस होता है उसकी लंग्स मैच्योरेशन के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं, बेक्लोमेथासोन होता है ओपन स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द 32 वीक। वो क्या करवाता है, इट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ द लंग्स। उसके बाद बात करें कि सर डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है किसका, प्लेसेंटा प्रीविया का। तो प्लेसेंटा प्रीविया का जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो है दोनों ही है, पहला नॉर्मल भी अपन कर सकते हैं और सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। तो कोई पूछे आप सर कि नॉर्मल कब है सिजेरियन सेक्शन कब है, तो मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्मल है वो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड का एंटीरियर और टाइप थर्ड में भी अपन यूज कर सकते हैं नॉर्मल। और सिजेरियन सेक्शन कहाँ होगा, अगर आपका प्लेसेंटा सर्वाइकल ओस से ओनली 2 सेंटीमीटर के दायरे के अंदर ही इम्प्लांट हो चुका है, मतलब विद इन 2 सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर वो क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये सर्विक्स है और सर्विक्स के लगभग 2 सेंटीमीटर वाले सर्किल के अंदर ही क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं प्लेसेंटा इम्प्लांट हो चुका है, तो अपन क्या किस पे जाएंगे, सिजेरियन सेक्शन पे जाएंगे। और इससे दूर है और प्लेसेंटा क्या कर रहा है, जो फीटस है फीटस को पासेज प्रोवाइड करवा रहा है, जो पाथवे उसको प्रोवाइड करवा रहा है, तो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती किसकी, सिजेरियन सेक्शन के। इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा प्रीविया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उसमें पहला है एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज होता ही है, दूसरा माल प्रेजेंटेशन, तीसरा प्रीटर्म लेबर, चौथा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, नेक्स्ट कोड प्रोलैप्स, स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स। क्या होते हैं इसके अंदर, ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसके, प्लेसेंटा प्रीविया के। पहला मैंने बोला एंटीपार्टम हेमरेज, माल प्रेजेंटेशन हो गया, प्री टर्म लेबर हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद मैंने बोला आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, कोड प्रोलैप्स हो गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्लो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ये होता है किसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो ये अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, कंप्लीटली प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।